विजयनगर साम्राज्य भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थित था। यह साम्राज्य वर्ष 1336 में संगम राजवंश के दो भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन युग का एक साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 वर्षों तक राज किया। इसका वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था। अगर हम भारतीय इतिहास को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि भारत का इतिहास आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। यहाँ पर अनेकों राजा आए, अनेकों साम्राज्य हुए और अनेकों राजवंशों ने यहाँ शासन किया। भारत के मध्यकाल में बहुत से साम्राज्य आए जिन्होंने यहाँ पर शासन करके अपने नाम का परचम लहराया और हर तरफ अपना दबदबा कायम किया। मध्यकाल में जिन साम्राज्यों का विस्तार हुआ उनमें से एक था विजयनगर साम्राज्य। इस साम्राज्य का उदय दक्षिण भारत में हुआ और ये इतना शक्तिशाली साम्राज्य हुआ कि इसके शासकों ने बाकी दूसरे राजवंशों के शासकों को धूल चटा दी थी। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था और इसकी स्थापना 1350 ईस्वी में हुई थी। वैसे तो इसको लेकर अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इस साम्राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी के बीच में हुई थी और ये एक हिंदू साम्राज्य है। जब यह साम्राज्य अस्तित्व में आया उसके बाद इस पर कई बार आक्रमण भी हुए, जिसके चलते इसके शासकों ने सबको चुनौती दी थी। भारत के इस अनोखे इतिहास का पन्ना खंगोला जाए तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आती है। वो ये कि ये एक ऐसा साम्राज्य रहा है जो कभी भी किसी अन्य साम्राज्य के अधीन नहीं रहा है। विजयनगर साम्राज्य जहां फैला हुआ था उसे आज के समय में हम्पी के नाम से जाना जाता है। इसी विजयनगर में बहुत से महान शासक हुए जिनकी कला और शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाया। जैसे कि हमने आपको बताया, इस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी। इन भाइयों के नाम राजकुमार हरिहर और बुक्का थे। धीरे धीरे इन भाइयों ने अपने साम्राज्य को और फैला लिया था। इनके विस्तार को देखकर काफी बार बाकी साम्राज्यों ने इनसे लोहा लिया और विजयनगर साम्राज्य ने सबको धूल चटाई। इस साम्राज्य में 4 बहुत महत्वपूर्ण राजवंश हुए, जिसमें संगम राजवंश, सलुवा राजवंश, तुलुवा राजवंश और अरविदु राजवंश शामिल थे। विजयनगर साम्राज्य में कुछ बहुत ही दमदार शासक हुए। इन शासकों में हरिहर और कृष्णदेव राय का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। हरिहर संगम वंश का शासक था और विजयनगर साम्राज्य का भी पहला शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंदी को बनाया था। हरिहर ने होयसल को वर्ष 1346 में और मदुरै को वर्ष 1353 में जीता था। इसके बाद अनेकों राजाओं ने शासन किया, मगर कृष्णदेव राय की शासन व्यवस्था को सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके समय में ही ये साम्राज्य सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में था। कृष्णदेव राय तुलुवा राजवंश से ताल्लुक रखता था। इनको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णदेव राय के शासन में ही विजयनगर साम्राज्य सबसे ज्यादा विकसित हुआ। लगभग हर लड़ाई में इनकी जीत हुई। इन्होंने ओडिशा के राजा को हराया था और जिसके बाद इन्होंने राजमहेंद्री और विजयवाड़ा को जोड़ा था। इस साम्राज्य में बड़े बड़े विद्वान हुए थे। कृष्ण राय खुद एक विद्वान थे। इनके समय में ही साम्राज्य सबसे ज्यादा फला फूला। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। कृष्णदेव राय के रिश्ते पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए इनके समय में पुर्तगालियों ने भारत में बेहतर व्यापार किया और यहाँ के पश्चिमी तटों को व्यापारिक केंद्रों के रूप में डेवलप किया। लेकिन जब 15वीं शताब्दी के आसपास इनकी मृत्यु हुई उसके बाद इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। दरअसल इसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसमें इतनी पावर हो कि वो किसी और से लड़ाई कर सके। कोई भी इतना सक्षम नहीं था और न ही सैनिक टुकड़ी भी पहले की तरह दमदार रह गई थी। वैसे तो इसका असल अंत हुआ वर्ष 1565 में। इस वर्ष तालीकोटा में आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और बरिद शाही ने मिलकर प्रयास किए थे और रामराय को हराया था। इसके बाद यह साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया और टूटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। लगभग 225 वर्ष के उत्कर्ष के बाद सन 1565 में इस राज्य की भारी पराजय हुई और राजधानी विजयनगर को जला दिया गया। उसके पश्चात क्षीण रूप में ये 70 वर्ष और चला। राजधानी विजयनगर के अवशेष आधुनिक कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाए गए हैं और आज ये एक विश्व विरासत स्थल है। पुरातात्विक खोज से इस साम्राज्य की शक्ति तथा धन संपदा का पता चलता है। तो ऐसा था दक्षिण भारत में विस्तार लेने वाला विजयनगर साम्राज्य। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।